आज बाबतपुर में स्थित होटल उत्तम रैन बसेरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पिंडरा विधानसभा से 5 बार के विधायक रह चुके पूर्व विधायक अजय राय ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर किसानों के साथ छल करने और उनकी जमीन को प्रशासन के बल पर हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करखियाओं में जिस अमूल प्लांट का कल मोदी जी ने उद्घाटन किया उसमें सिर्फ 5 किसानों को ही मुआवजा मिला है, जबकि अभी कुल 101 किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। अजय राय ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोगों को जनता के दुख दर्द तथा उनकी दुश्वारियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी तरह इस प्रेस वार्ता में अजय राय ने भाजपा सरकार पर जोरदार कटाक्ष किया। मैं आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब लोगों को पहली बात तो मैं आप पिंडरा विधानसभा में आए हैं। ये हमारी विधानसभा जो लगातार मेरी रही है 5 बार से विधायक रहा हूँ, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इसलिए बुलाई गई है कि प्रधानमंत्री जी कल आए थे और अमूल जो उन्होंने प्लांट का कल शिलान्यास किया उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए ये अमूल के साथ जो 90 साल का जो ये लीज हुआ है यूपीएसआईडीसी के उसके ये कागजात हैं। ये ओरिजिनल कागजात मैंने मेरे पास रहे हैं। ये हम लोगों ने कराया है पूरा 2014 में इसकी डीड हुई है। ये पूरी की पूरी डीड हुई है जो उस अमूल के साथ और यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क के साथ हुई 90 साल की। ये मोदी जी जब बनारस आए लोकसभा लड़ने उसके पहले का ये पूरा का पूरा डीड है 90 साल, ठीक है। और ये अमूल की 3 फैक्ट्रियां आई थी यूपी में, कानपुर में, लखनऊ में और बनारस में। पर बनारस की फैक्ट्री की जो ज़मीन थी वो कहीं ना कहीं किसानों को कम मुआवजा मिल रहा था, वो लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट के नाते ये अभी भी उसमें ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है। किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट ने निर्देश भी किया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी 4 किसानों को मिला है बाकी सारे किसान वंचित हैं, इनको मुआवजा दिया जाए। और मुआवजा नहीं दिया गया और वो जबरदस्त तरीके से घेर कर जमीन ले लिया गया है। मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया हूँ, कम से कम सत्यता हो जाए। और ये क्षेत्र पिंडरा क्षेत्र बनारस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये मछली शहर सुरक्षित लोकसभा का हिस्सा है। जो कल से ये चीज़ें चल रही हैं परसों से कि बनारस का है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये आरक्षित लोकसभा है मछली शहर, उसका एक पार्ट है पिंडरा विधानसभा, जहाँ से हम लोग यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं और लगातार आप लोगों का स्नेह से आशीर्वाद से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों के आँख पे पट्टी बांधने के लिए। और मोदी जी 8 साल हो गए बनारस लोकसभा में, जो आपका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ आपने क्या दिया? अपने जो मतदाता जो आपको वोट दिए, जो आपको 2 बार वहाँ से भारी मतों से एमपी बनाए, उन लोगों को क्या दिया आपने? ये तो पिंडरा विधानसभा और मछली शहर लोकसभा का काम है। अपने क्षेत्र का काम बताइए कि आपने कौन सा रोजगार दिया, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, कितनी कल कारखाने। इसलिए बुलाया गया, एकदम लिखित रूप से उसमें तय हुआ था। मैं तो भी विधायक नहीं हूँ, मेरे सामने की बात है, मैं इसका गवाह हूँ। ये तय हुआ था कि प्रत्येक जिसकी भी ज़मीन उसमें जाएगी, उनके प्रत्येक परिवार को उनके योग्यता के अनुसार, उनकी जो योग्यता होगी उनके अनुसार उनको जो है वहाँ पे काम दिया जाएगा, उसमें उनकी नौकरी दी जाएगी और उनको उसमें जो है सुविधा दी जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। ये तय हुआ था और बाकायदे लिखित में तय हुआ था और वो पेपर प्रशासन के पास था। प्रशासन कहाँ रखा हुआ है, ये सार्वजनिक करना चाहिए। और नौकरी आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो निश्चित तौर से नौकरी वहाँ की जो जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम उस फैक्ट्री में नौकरी दिलवाएंगे। ये जनता से हम वादा करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरे हटते एक मेरे क्षेत्र में फैक्ट्री है जो उत्तरा फीड्स के नाम से है, मुर्गी का चारा बनाती मुर्गे की। वहाँ पर मेरे समय करीब 250-300 लोग क्षेत्र के लोग काम करते थे। मेरे हटते ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए, वो सारे लोग निकाल दिए गए और क्षेत्र के पिंडरा के लोगों को निकाल दिया गया। बाहर के लोगों को कहीं कोई वहाँ पर बिहार का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है, उसको लाकर वहाँ नौकरी पर रखा गया है। ये टोटल बाहर के लोगों से काम कराना चाहते हैं। आज भी ये गुजरात के लोगों को लाकर यहाँ काम करा रहे हैं। हम लोग बनारस में पिंडरा विधानसभा में मेरे रहते मुझे जनता ने अवसर दिया, तो ये हरगिज नहीं होगा। जो भी काम करेगा वो पिंडरा विधानसभा और क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको काम दिया जाएगा। अरे ज़मीन का कीमत है वो क्या बताऊं, वो 2000-3000 में ज़मीन जाती है तो हम लोग को नहीं गई है या अपने मन से दिए हैं? अपने मन से दिए हैं। हम लोग को किसी को मालूम ही नहीं चला। नहीं, हम अपने मन से नहीं दिए हैं।
वो सब ऊपर से काम कर लिए, नहीं अपने मर्जी से किए हैं। आपने विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध नहीं किए? विरोध किए थे तो प्रशासन लगा के जमीन हड़प ली गई। नहीं, क्या जब हम लोग को नौकरी नहीं दे रहा है, न कोई काम, वो हमारी जमीन हड़प लिया। मांग क्या कर रहे हैं? अरे हम हाई कोर्ट से आदेश हुआ है, वो पैसा मांग रहे हैं। हमारा साहब जमीन ले लिए हैं, पैसा नहीं दे रहे कौन हैं। ले गया? अमूल वाला। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग क्या है, खेती गृहस्थी काम करते हैं। हाँ, हमारी गई करीब 7 बिस्सा। हाँ, मुआवजा कुछ मिला आपको? थोड़ा बहुत दिया है, कौन दिया? अभी इतना तो साफ ध्यान नहीं है। कितना दिए हैं करीब 15 का 16 हज़ार रुपया दिए हैं। कुल जमीन हमारे भाई का 14 बिस्सा जमीन है। अरे साहब चलने वाला था, लेकिन ऐसा है कि हम लोग मना करते थे, लेकिन मने नहीं किए। हम लोग को मारपीट दिए, मारपीट करके उठा के हम लोग को जेल में बंद कर दिए। अभी ज़मीन तो मतलब हुआ आए थे जो, अभी तो इतना नहीं बता सकते, अभी बहुत दिन का ख्याल है। हम लोग की तो 12 बीघे जमीन थी। अब सब जमीन की कीमत क्या है, अब तो अब रेट के हिसाब से क्या हम बताएं। हाँ, कितना मिला? अभी कुछ नहीं मिला है। जब अधिग्रहण जमीन की गई तो उस समय हमको 3,000 रुपये विश्व का मिला था। अच्छा, कितना मिला था? 2000 में जब अधिग्रहण जमीन हमारी की गई थी, उस समय हमको 2000 रुपये विश्व का मिला था। मांग हमारी है कि हमारी ज़मीन का पैसा हमें वाजिब मिल जाए और हम हर परिवार को एक नौकरी मिल जाए। भाई काम तो चलने वाला है, सबको मालूम था। हम लोग से 6 महीने पहले से मालूम है कि इस पर काम होने वाला है। हम लोग विरोध भी किए थे कि इस पर प्लांट नहीं लगेगा, तो यहाँ के डीएम एसडीएम लोग हम लोग के ऊपर प्रशासन ने दबाव बनाया, उठा के बंद किया। हमारे नेता को हम लोग को ले गया, बंद कर दिया और ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा कर लिए। जब ज़मीन पे कब्जा कर लिए, उसके बाद हम लोग को छोड़ दिए। संतुष्ट है कि नहीं आप लोग? हम लोग कुछ नहीं संतुष्ट हैं, कोई किसान नहीं संतुष्ट है। अरे भाई, किसान सरकार ना बोल रही है, सरकार के बोलने से और हम लोग संतुष्ट होने से बहुत फर्क है। करनी और कथनी में अंतर रहता है। मांग अगर पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। सर तो खेती करते हैं सर। हमारी ज़मीन 3 बीघे है, 2 बिस्सा। UPSI DC ने हमको 2000 सन में ले लिया, सन 2001 में। सन 2001 में लिया? जी नहीं सर, हम लोग मर्जी नहीं दे सर। प्रधान जी ने अपना साइंस करके दे दी। समय थे विक्रमा सिंह थे अभी। नहीं सर, 3000 बिस्सा मिला वही था। हम लोग को नहीं मंजूर था, चले गए हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ 5115 रुपये डिसमिल से, वो भी नहीं हम लोगों को मिला। क्या फैसला आया था? आप लोग हित में आया था? जी, हम लोग हित में आया था कि कम से कम 5100 रुपया डिसमिल उनको दिया जाए और 15% ब्याज दिया जाए और एक आदमी को नौकरी दिया जाए। हम लोग ये मांग थी सर। हम लोग ये मांग पूरी अनशन खाने हम लोग को उठाकर बंद कर दिए, मारे पीटे, प्रशासन लगा कर वहाँ घेर लिए सब लोगों ने जमीन। प्रशासन वाले सर। हम लोग मांग करते हमारी पैसा जो मिल जाए और एक आदमी को नौकरी मिल जाए, कम से कम हम लोगों को जमीन जा रही है। तब नहीं हम लोग मानेंगे सर, हम लोग फिर चलते रहेगा ऊपर। वो हमारी है, कुल नहीं, सबकी है, गांव भर की। गाँव भर की? वैसे विरोध चाह कहिए कि भर बा हो बा, कुछ न मिलल बा न जुड़ल बा। अरे मांग जो हो कार्य से वह दे दें 2000-3000 के बिस्सा। उनका जाना हमने कि भैया हमने नहीं। अरे बताओ का, अब हम बहुत दिन हो गए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।